मेरा नाम राबिया है। मेरा बचपन महरूमियों में गुजरा था। अम्मा के मरने के बाद सौतेली माँ के ताने सुने और उसकी मार खाती रही। सोचा था कि बड़ी हो जाऊंगी तो शादी हो जाएगी और क्या पता अगले घर में सुकून का सांस मिल जाए। मगर मेरा ये ख्याल ही था। अब्बा जो कि सौतेली माँ के पीछे लग जाया करते थे, वो जो भी कहती बस वही बात पत्थर पर लकीर बन जाया करती थी। वो मुझसे सारे घर के काम करवाती और बस रोटी मिल जाया करती थी। क्या जिंदगी थी मेरी। मुझे अम्मा की बहुत याद आया करती थी। सोचती थी कि या तो वो वापस आ जाएं या फिर वो मुझे अपने साथ ही ले जाती तो ये मुश्किल तो कम से कम मेरी जिंदगी का हिस्सा ना बनती। मेरी एक हमदर्द सहेली मरियम थी। वो खाला कुलसूम की बेटी थी। खाला कुलसूम मेरी अम्मा की दोस्त थी। उन दोनों के बीच में सकी बहनों वाली मोहब्बत थी। अम्मा के जाने के बाद भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनका कहना था कि वो मेरी खाला हैं। दुनिया में शायद वो ही एक ही थी जिनको मुझसे थोड़ी मोहब्बत और हमदर्दी थी। उनका घर हमारे घर के बराबर में ही था। कभी दिल करता तो अपना सारा काम खत्म करके मैं उनके पास चली जाया करती। मैं स्कूल की तालीम नहीं ले रही थी क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझे सिलाई सिखाने पर लगा दिया था और मुझे इस काम में अच्छी खासी महारत हो गई थी। मैं हर तरह के कपड़े आराम से सिलाई कर लिया करती थी। मोहल्ले की सारी औरतें मुझसे अपने कपड़े सिलवाया करती थीं और पैसे मेरी सौतेली माँ को दे दिया करती। मुझे पैसों की जरूरत थी भी नहीं और ना ही मैंने उनसे कभी मांगे थे। मेरी उम्र उस वक्त 22 साल की थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया था। वो खाला कुलसूम ने ही ढूंढा था। वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए ताकि इस जहन्नुम जैसी जिंदगी से मेरी जान छूट जाए। रिश्ता हर लिहाज से अच्छा और मुनासिब था, मगर मेरी सौतेली माँ ने इनकार कर दिया और फिर मेरी सौतेली माँ ने अपनी बड़ी बहन के बेटे से मेरी शादी करने का सोच लिया था। उनका बेटा कोई काम ना करता था, जब भी शायद वो मेरा रिश्ता चाहती थी क्योंकि उनको पता था कि मैं कपड़े सिलाई करती हूँ जिससे अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। सौतेली माँ ने उसी दिन मेरा रिश्ता अपनी बड़ी बहन के घर तय कर दिया था। मुझे जो ये उम्मीद थी कि एक दिन मैं इस जहन्नुम से निकल जाऊंगी, मगर अब लगता था कि एक से निकलकर दूसरी में डाल दी जाऊंगी। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी और उसी हफ्ते निकाह भी रख लिया था। कुलसूम खाला ने अब्बा को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बा ने एक ना सुनी क्योंकि उन पर सिर्फ अम्मा की बात असर करती थी। मैंने भी कुछ ना कहा, बस सब्र किया था और अब अपने अल्लाह पर छोड़ दिया था। मेरा नाम किसी और के साथ जोड़ दिया गया था। सारी जिंदगी के लिए अब मुझे किसी और के नाम से ही जीना था। करीबी लोगों की मौजूदगी में निकाह हो गया था और अब रुखसती का वक्त भी करीब था। मेरे जाने से इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए कोई मेरे गले लगकर रोया भी नहीं था। कुलसूम खाला और सोबिया मुझसे पहले ही मिलकर जा चुकी थीं क्योंकि मेरे अब्बा की दूसरी बीवी ने उनको मेरे निकाह पर आने की दावत नहीं दी थी। मैं इस घर से अपने शोहर के घर में आ गई थी। वो घर भी मेरी सौतेली माँ की बहन का था। मैं कैसे ये उम्मीद कर सकती थी कि यहाँ मुझे सुकून मिलेगा, और ऐसा ही हुआ था। मेरी सास ने अगले दिन से ही मुझे काम पर लगा दिया। वो मुझसे सारे घर के काम करवाती थी और साथ साथ मुझे सिलाई करने पर भी मजबूर करती कि लोगों के कपड़े तुम सिलाई किया करोगी क्योंकि तुम्हारे शोहर का काम अच्छा नहीं है और तुम इस घर को चलाने के लिए हमारी मदद करोगी। उसके बाद कपड़ों का ढेर मेरे आगे लगा दिया गया। सारा दिन घर के कामों में गुजर जाता और सिलाई का काम मुझे रात को करना पड़ता। मेरी सास मुझ पर जुल्म करती, मुझे मारती और मेरे शोहर को भी मेरे खिलाफ करती। मेरा शोहर भी मेरे अब्बा की तरह था। जैसे अब्बा अपनी दूसरी बीवी की बातें मानते थे, वैसे ही मेरा शोहर अपनी माँ की बातें माना करता था। वो भी उनकी बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाता, मारपीट करता और मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता क्योंकि मेरे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था और ना ही कोई ऐसा ठिकाना था जहाँ मैं चली जाती। मैं सोचती थी कि अब सारी जिंदगी मुझे उन दोनों बहनों के जुल्म ही बर्दाश्त करना पड़ेंगे। उसका कोई हल तो होगा, किसी तरह तो मेरी जिंदगी आसान होगी, मगर ऐसा क्या करूं जो सब अच्छा हो जाए। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं थक गई थी। काम करते करते बदले में मुझे क्या मिलता था? 2 वक्त का खाना। मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था कि ये सब मुझे सजा के नाम पर मिलता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। शोहर जैसा भी था, मगर उसको मेरी ढाल बनना चाहिए था। मुझे दूसरों से बचाना चाहिए था।
वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म करता था। मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। अपनी जिंदगी बदलने की बजाय मैंने समझौता कर लिया था। मेरी सास ने मेरे घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसी तरह मेरी शादी को 3 माह गुजर चुके थे और ये 3 माह मैंने किस मुश्किल में गुजारे थे ये मैं ही जानती थी। रातों को जागकर लोगों के कपड़े सिलाई करती और दिन भर घर के काम किया करती। मेरी इतनी मुश्किल जिंदगी तो अपने घर में भी नहीं थी जितनी यहाँ आकर हो गई थी। अब्बा एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैं इस उम्मीद पर थी कि शायद वो कभी आ जाएं, उनको मेरा ख्याल आ जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो एक बार भी नहीं आए थे। फिर एक दिन मरियम मुझसे मिलने आ गई। वो तो शुक्र था कि मेरी सास उस दिन घर पर मौजूद नहीं थी। वो मेरे शोहर को अपने साथ लेकर कहीं गई हुई थी। मरियम को देखकर तो जैसे मेरे दिल को एक सुकून सा मिल रहा था। इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी उसे अपने सामने देखकर हो रही थी। वो मेरी बचपन की सहेली ही नहीं, मेरी बहन भी थी। उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। अंदाजा तो उसे पहले ही था कि मैं यहाँ खुश नहीं रहूंगी, क्योंकि उनको पता था कि मेरी सास अब्बा की दूसरी बीवी की बहन ही थी। तो भला वो मेरे साथ अच्छा सलूक क्यों करेगी। मगर अब मुझे देखकर उसे यकीन हो गया था। मेरे मार के निशान छुपाए ना छुपते थे। मेरे इनकार के बावजूद भी उसे ये सारी हकीकत पता चल गई थी और फिर मैंने भी उसे सच बता दिया। मेरी बातें सुनकर उसका गुस्सा तो सातों आसमान पर पहुंच चुका था। अगर उस वक्त मेरी सास और शोहर घर होते तो वो किसी एक की जान ही ले लेती। उसका कहना था कि अभी वो घर जाकर मेरे अब्बा को सच बता देगी और फिर वो खुद ही इनको देख लेंगे। मगर मैंने उसे रोक दिया था। अगर अब्बा को मेरी इतनी फिक्र होती तो वो कभी मेरी शादी इस घर में ना करते और कम से कम एक बार तो आकर मुझसे मेरा हाल अहवाल तो पूछते। मगर वो तो एक बार भी नहीं आए थे और उनको बताने से क्या होगा, वो क्या करेंगे, बल्कि उनको बताने से उल्टा नुकसान होगा। मेरी सौतेली माँ को पता चल जाएगा और फिर वो मेरी सास को बताएंगी। फिर उनको फिर से मौका मिल जाएगा मुझे जलील करने का। कुछ देर तो मरियम मेरी बात सोचती रही थी। फिर उसे भी यही लगा था कि मैंने जो भी कहा था सच कहा था। ऐसा ही होना था। ऐसा करने से मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होना था, बल्कि और बुरा ही होना था। मरियम का कहना था कि अब उसे इस मसले का कोई तो हल तलाश करना था। वो मुझे इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकती। फिर अचानक मरियम ने कुछ सोचकर मुझसे कहा था कि तुम अपनी सास का एक सूट मुझे लाकर दो। मैंने उसे अपनी सास का एक पुराना सूट लाकर दे दिया जो मेरी सास बहुत कम पहनती थी। उसने अपने बैग में वो सूट रख लिया और मुझे कहा कि कल तक का इंतजार करो, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कपड़े लेकर जा चुकी थी और मैं इसी सोच में थी कि कपड़ों से ये सब कैसे ठीक होगा। 2 दिन गुजरे थे जब वो दोबारा आई और उसने जल्दी से मुझे मेरी सास के वही कपड़े जो मैंने उसे 2 दिन पहले उसके मांगने पर दिए थे वो उसने मुझे वापस कर दिए थे और कहा था कि अब जब भी मेरी सास मुझे मारने लगे तो फौरन से कमरे से जाकर यही कपड़े पहन लेना, फिर देखना तुम्हारी सास तुम्हारे कदमों में होगी। उसने बस इतना ही कहा और वहां से जाने में जल्दी की थी, क्योंकि मेरी सास बाजार से सौदा लेने गई थी और वो वापस आने वाली थी। मैंने भी उसे नहीं रोका था और कपड़े लिए अपने कमरे में ही छुपा कर रख दिए थे। और दिल में एक डर भी था कि अगर मेरी सास को इस बारे में पता चला तो वो क्या करेगी। मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई थी, मगर मरियम का कहना था कि मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने कोशिश करके खुद को नॉर्मल ही रखा कि मेरी सास को मुझ पे शक ना हो। वो बहुत ही तेज औरत थी। वो तो इंसान को देखकर ही पहचान जाया करती थी कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा। इसलिए मैं उससे छुप रही थी। इसी में मेरी आफियत थी। सारे दिन का काम मैंने किया था। आज सुबह से मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा था। मैं भी खामोशी से अपना काम करती गई। पहले तो उसके कुछ ना कहने पर मैं पुरसुकून रहती थी और दुआ करती थी कि वो कुछ ना कहे, मगर आज मैं इंतजार में थी कि वो कुछ कहे तो मैं वो जोड़ा निकाल कर पहनूं, फिर देखूं कि आखिर होता क्या है। मगर आज वो सारा दिन चुप रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वो एक दिन से ज्यादा ऐसे नहीं रह सकती। अगले दिन वो जरूर कुछ करेगी और ऐसा ही हुआ था। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद से वो बोली जा रही थी। उसे जाने किस बात का गुस्सा था जो वो मुझ पर निकालने को बेताब थी। और आज जैसे ही वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो मैं फौरन ही कमरे में भाग गई और वो लिबास जाकर पहन लिया
और फिर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सास नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं हैरान सब देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, मुझे मारने लगी थी, और अब अचानक से उन्हें क्या हो गया था। मैंने अपने शोहर को बुला लिया था और फिर उसे होश में लाने की कोशिश की थी। सास के होश में आने के बाद वो बिल्कुल ही बदल गई थी। वो तो पहले वाली सास रही ही नहीं थी। अब वो हर तरह से मेरा ख्याल रखती थी, और अब तो उसने मुझे लोगों के कपड़े सिलाई भी करने से मना कर दिया था, और घर के कामों में भी वो मेरी मदद करने लगी थी। मुझे तो रह रह कर हैरत हो रही थी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता था, क्योंकि कोई कैसे इतना बदल सकता था। मेरी समझ से बाहर था। मेरा शोहर भी मुझे अब कुछ नहीं कहता था। मेरी सास उसे भी मेरी बात मानने का कहती थी। मरियम ने क्या किया था मुझे मालूम नहीं था, मगर अब मेरी जिंदगी जरूर बदल गई थी। मैं अब सुकून में थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ से ये बात कब तक छुपी रह सकती थी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे भी हो सकता था। वो घर आई थी ताकि अपनी बहन को दोबारा से मेरे खिलाफ कर सके। सौतेली माँ ने शादी के वक्त ही कह दिया था कि वो मेरे साथ जरा भी नरमी ना रखें और जितना हो सके मेरे साथ बुरा सलूक करें, और उन्होंने ऐसा ही किया था। वो उनको दोबारा से मेरे खिलाफ करने लगी थी, मगर मेरी सास खामोशी से सारी बातें सुनती रही थी। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा था। मेरी सौतेली माँ जब सब कह चुकी तो फिर उसने मेरे शोहर को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया। वो भी खामोशी से उनकी सारी बातें सुनता रहा था, और फिर उसने कहा था कि वो पहले भी मेरे साथ बहुत गलत कर चुके हैं और अब वो नहीं करेंगे, और अब वो जा सकती हैं। मेरी सौतेली माँ वहाँ से आग बगोला होकर निकल चुकी थी। उनको तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब वो कहेंगी। फिर एक रोज मैंने मरियम को घर बुलाया था और उससे पूछा था कि उसने इन कपड़ों के साथ क्या किया था, जिसकी वजह से मेरी सास और मेरे शोहर का रवैया अच्छा हो गया है। मुझे वो वजह जाननी थी कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी। मरियम का कहना था कि वजह जानकर मैं क्या करूंगी, मगर मुझे इस सारे मामले की सच्चाई जानना जरूरी था। मेरे मजबूर करने पर उसने मुझे बताया था कि उसने मेरी सास के कपड़ों पे जादू करवाया था ताकि वो मेरे साथ अच्छा रवैया रखे। उसने मुझे बताया कि वो किसी ऐसे बाबा को जानती थी जिससे ये काम करवाया जा सकता था। जब भी उसका रवैया बदला था, मगर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई थी कि जादू तो सिर्फ सास के कपड़ों पर हुआ था, मगर मेरा शोहर क्यों मेरी इतनी हिमायत करने लगा था। मरियम ने मुझे बताया कि उसने सिर्फ मेरी सास पर ही जादू करवाया था, मेरे शोहर पर नहीं। उसका कहना था कि मेरा शोहर अपनी माँ की बात मानता था, और अगर माँ ही मेरे हक में हो जाती तो वो खुद ही ठीक हो जाता, इसलिए उस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। मुझे ये सब जानकर कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि जादू करना हमारे मजहब में हराम है, और दूसरा ये कि वो लोग बस एक जादू के असर की वजह से अच्छे बने थे, वरना उनको अपनी किसी गलती पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अगर ऐसा था तो मुझे ये झूठी और बनावटी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं चाहिए थी। मैं हमेशा से सच्चे जज्बों की कायल रही हूँ, फिर वो सच नफरत की ही सूरत में क्यों ना हो। मैंने मरियम से साफ कह दिया था कि वो ये सब बंद करे या ऐसा कुछ भी मजीद ना करे। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि इस काम से अगर मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया था तो इसमें क्या गलत था, मगर गलत तो था। आखिर कब तक मैं जादू के असर से, उनके जुल्म से बच सकती थी। मेरी जिंदगी तो हकीकत में उसी वक्त बदलना थी जब तक वो लोग दिल से इस बात को मानते हैं कि वो गलत थे। मैंने वो कपड़े वापस अपनी सास के कमरे में रख दिए थे। मैं चाहती थी कि वो हकीकत में बदले। अगर मेरे नसीब में खुशी लिखी थी तो मुझे जरूर मिलेगी, और अगर नहीं थी तो फिर क्या शिकवा, हम क्या कर सकते हैं। मरियम वापस चली गई थी। अब तो इस बात को 2 दिन गुजर गए थे जब अचानक से मेरी सास पहली वाली झगड़ालू औरत बन गई थी। वो फिर से मेरे पीछे पड़ गई थी, मुझे बातें सुनाती, मुझे ताने देती, मगर मैं उसकी सारी बातें खामोशी से सुनती रहती कि कहीं न कहीं मुझे पता था कि अब मुझे ये सब सारी जिंदगी ही सुनना था, तो मुझे इसका आदी बनना होगा। मगर फिर एक दिन वो मुझे मारने लगी थी, मगर इससे पहले कि वो मुझे मारती किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। मैं आंखें बंद किए खड़ी थी। मुझे थप्पड़ मारने पर हैरत हुई थी, और आंखें खोलकर देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। मेरी सास का हाथ रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा शोहर था। मुझे हैरत हुई थी कि वो तो खुद अपनी माँ के साथ मिलकर मुझ पर हाथ उठाता था, तो आज उसने अपनी माँ का हाथ कैसे रोक लिया था। जब उसने कहा कि आज के बाद वो अपनी माँ को कभी मुझ पर कोई जुल्म नहीं करने देगा, वो बदल गया था। क्या ये सब सच था? मुझे यकीन नहीं हो रहा था।
मेरी सास ने उसे बहुत कहा कि सारी गलती मेरी है, मैंने आज घर का फर्श ठीक से नहीं धोया। सास ने न जाने क्या कुछ मेरे बारे में कहा था, मगर मेरे शोहर का कहना था कि वो सब जानता है। उसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी अब वो उतर चुकी थी, उसे सब साफ और ठीक दिखाई देने लगा था। अब वो मेरे साथ मजीद कोई जुल्म या ज्यादती नहीं होने देगा, और ना ही वो खुद कोई जुल्म करेगा, और ना ही किसी को करने की इजाजत देगा, चाहे वो उसकी अपनी माँ ही क्यों ना हो। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले आया था। मैं तो अभी तक इसी बात पर हैरान थी कि जो इंसान अपनी माँ के सामने मुझसे ठीक से बात नहीं करता था, अपनी माँ के कहने पर मुझे मारता था, आज उसने अपनी माँ का हाथ रोका था। वो हाथ जो मुझ पर उठा था, वो जानता था कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, यही कि उसने मेरे लिए ये सब क्यों और कैसे किया, जबकि वो तो अपनी माँ की हिमायत करता था। वो सवाल जो मेरे दिमाग में थे उसने खुद ही कह डाले थे, और मुझे इस बात पर हैरत हुई थी उसे ये सब कैसे पता चला था। मैं यही सोच रही थी जब उसने मुझे बताया कि उस दिन उसने मेरी और मरियम की सारी बातें सुन ली थी। उस दिन उसे मेरी बातें सुनकर ये एहसास हुआ था कि वो और उसकी माँ किस कदर गलत थे। वो अचानक ही मेरे पास आकर नीचे बैठ गया और हाथ जोड़कर मुझसे अपने रवैये की माफी मांगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका कहना था कि आज तक वो एक ऐसी लड़की के साथ गलत करता आया जो कि इस काबिल बिल्कुल भी नहीं थी। उसने मुझे बताया कि वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से ऐसा नहीं करता था, बल्कि उसकी खाला जो कि मेरी सौतेली माँ थी, उसने मुझे बताया था कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरी माँ अच्छी औरत थी। वो घर से भाग गई थी और उसने बताया, और मैं भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए एक दिन ऐसा ही करूंगी, इसलिए वो मुझ पर सख्ती करता था। मगर उस दिन मेरी बातें सुनकर उसे एहसास हुआ था कि जब इंसान की सोच इतनी अच्छी हो, जिसके ख्यालात इतने पाक और साफ हों, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मेरी माँ भागी नहीं थी, उसके खिलाफ साजिश की गई थी। मेरी सुतेली माँ मेरे अब्बा से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाया था, जिसका दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और इस दुनिया से चली गई थी। और उसके बाद उन्होंने मेरे अब्बा से शादी कर ली थी और सारी जिंदगी मेरी माँ को गलत बनाकर दुनिया के सामने पेश किया था, और मुझे भी उनके नाम के ताने देती रही। वो मुझसे नफरत करती थी और मुझे सारी जिंदगी तकलीफ देने के लिए ही मेरी शादी यहाँ करवाई गई थी। मगर अब मेरा शोहर बदल गया था। उस दिन के बाद से वो मेरा ख्याल रखने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और जब ये सारी बातें मेरी सास को पता चली तो उन्होंने भी मुझसे माफी मांगी थी। मेरी सौतेली माँ से उन्होंने मिलना जुलना खत्म कर दिया था। उनका कहना था कि वो एक बेज़मीर औरत है। उन्होंने अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी खराब की थी, और ये कोई आम बात तो नहीं थी। किसी पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब्बा को भी ये बात पता चल गई थी, और वो जो सारी जिंदगी मेरी मरहूम माँ को गलत समझते रहे थे, जिसकी वजह से वो मुझसे भी दूर हो गए थे और अब गहरे मलाल में थे। उनका कहना था कि उनके अंदर मुझसे माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं है, मगर मैंने उनको माफ कर दिया था। वो जैसे भी थे मेरे बाप थे। मगर मेरी सौतेली माँ अब भी मुझसे जलती थी, मगर अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। आज मैं अपने घर में खुश थी। मैंने इतने साल सब्र किया था और मुझे उसका अजर मिल गया था। आपको क्या लगता है कि मैंने अपने बाप, शोहर और सास को माफ करके ठीक किया है या गलत? और मेरी सौतेली माँ फिर से मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश करेगी या नहीं? अगर वो करेगी तो मुझे उससे कैसे बचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।